भी रिएक्शन आ रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। को एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया। 4 एम्बुलेंस ने 11 फेरे लगाए। इसके साथ साथ हमारे पास एक टीएलएल और 3 फायर टेंडर थे, उन्होंने भी इस पे काम किया। बीएसएनएल के इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इस मॉक ड्रिल से बीएसएनएल ऑफिस के लिहाज से हमें क्या क्या काम करना है वो हमें पता लगा, और हमारे जो अलग अलग विभाग हैं उनमें हमारी अच्छी चीज़ें क्या थी जिनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि हम अगली बार और बेहतर तरीके से काम कर पाएँ रेस्क्यू के लिहाज से, और साथ ही साथ ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसको लेने से हम हमारा जो समय है उसके अंदर गुणवत्ता वाले तरीके से हम समय कम कर सकें। कुल मिलाकर आज सभी लाइन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, और स्वयं बीएसएनएल के जो प्रिंसिपल जीएम और उनका जो एडमिन स्टाफ है उन लोगों ने भी महसूस किया कि क्यों ज़रूरी है इस मॉक ड्रिल का किया जाना, ताकि लोगों को इवैक्यूएशन प्लान का पता लगे, सेफ्टी प्लान का पता लगे। मैं आप सबके माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके मद्देनज़र ये मॉक ड्रिल है या आने वाले समय में जो ब्लैकआउट है उसके आधार पर हम बहुत जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। जब ब्लैकआउट का जब सायरन बजे तो हमारा सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने घरों की जो लाइटें हैं वो स्वेच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उस लाइट्स को बंद करें। अगर आपको लगता है कि बहुत एसेंशियली वो लाइट जलनी ज़रूरी है तो आप मोटा पर्दा उसका इस्तेमाल करें, काले पर्दों का इस्तेमाल करें। बाहर ऐसी कोई चीज़ जो बार बार टॉर्च के माध्यम से ड्रैगन लाइट से कोई करना चाहे तो उसको पूर्णतः जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अवॉइड करना चाहिए। हमारा फ़र्ज बनता है कि आप, मैं, हम सारे लोग मिलकर ऐसी स्थिति में देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करें, और मुझे आशा है कि जयपुर, राजस्थान और देश अपने आप को इस रूप में साबित करेगा। धन्यवाद। कितना रहा इसमें अलग अलग का जो हमने रेस्पॉन्स टाइम है वो कैलकुलेट किया है, और उसके आधार पर जो हमारा जो इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम है उसके मुताबिक हम उसको एनालाइज करेंगे। जहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत होगी वहाँ हम सुधार करेंगे। थैंक यू।